Hello everyone, I am Anjula and today my topic is trading procedure on a stock exchange. This is a topic which is relevant to our real life. If you are an investor and you want to buy and sell securities, then you will have to follow these steps. Step 1. Selection of a broker. Basically, if you are an investor and you want to buy and sell securities, then you will have to select a broker. The broker is a middleman who will help you to buy and sell securities. And this broker must be SEBI registered. SEBI means Securities Exchange Board of India. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप शेयर्स को, सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना चाहते हैं, तब आपको एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आपकी हेल्प करेगा सिक्योरिटीज की सेल परचेज में। अब आपको साइन करना होगा एक ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट जिसमें ये लिखा होगा कि हम दोनों मिलकर आगे प्रोसीड करेंगे और फिल करना होगा एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके साथ साथ आपको अपने से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करनी होंगी। इन इंफॉर्मेशंस में जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है दैट इज पैन। पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके साथ साथ आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपके बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स भी आपको देनी होगी। अब ब्रोकर आपके नाम पर एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा और इस अकाउंट के थ्रू आपके बिहाफ पर सिक्योरिटीज की सेल परचेज करेगा। नाउ स्टेप 2, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। अब आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन। इसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं। डीमैट अकाउंट आपको ओपन कराना होगा डीपी के साथ। डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये कोई अजीब चीज नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज जस्ट लाइक बैंक, जैसे HDFC बैंक, ICICI, SBI। तो इसके साथ आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा और इसके साथ साथ आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना होगा, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटीज की सेल परचेज करेंगे तो या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा और उस कैश का हिसाब किताब जो है वो बैंक अकाउंट में, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें रखा जाता है। डीमैट अकाउंट में कभी भी कैश का हिसाब किताब नहीं रखा जाता। डीमैट अकाउंट में शेयर्स का, सिक्योरिटीज का हिसाब किताब रखा जाता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद हम जाएंगे स्टेप 3 की ओर। नाउ स्टेप 3, अब आप एज एन इन्वेस्टर आपको ब्रोकर के पास जाकर एक ऑर्डर प्लेस करना होगा। आपको ब्रोकर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी कि आपको किस कंपनी के शेयर्स कितने प्राइस पर और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ब्रोकर आपकी सारी इंफॉर्मेशंस को नोट कर लेगा और आपको देगा एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, जिसका मतलब है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है और ब्रोकर ने आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस को नोट कर लिया है और आपके ऑर्डर को ले लिया है। नाउ स्टेप 4, अब ब्रोकर ऑनलाइन कनेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ और आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस को ऑनलाइन फिल कर देगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में शेयर्स सेल परचेज करने हैं, किस कंपनी के करने हैं और किस प्राइस पर करने हैं, या फिर जो बेस्ट प्राइस होगा। नाउ व्हाट इज बेस्ट प्राइस? बेस्ट प्राइस मींस, जैसे अगर आपने कहा कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स ₹30 में सेल करने हैं, तो अगर जैसे ही मार्केट में रेट 32 हो जाता है तो दिस इज द बेस्ट प्राइस। तो जैसे ही प्राइस स्ट्राइक होगा ब्रोकर को ये कम्युनिकेट हो जाएगा, ब्रोकर को ये पता चल जाएगा कि बेस्ट प्राइस हिट हो चुका है और ऑर्डर अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ब्रोकर आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा, जिसका मतलब है कि आपका ट्रेड कंफर्म हो चुका है, आपका ट्रेड पूरा हो चुका है। नाउ स्टेप 5, अब ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देने के, यानी कि ऑर्डर कंफर्म होने के, ट्रेड कंफर्म होने के विदिन 24 आवर्स ब्रोकर आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा एंड दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
and this document is called contract note. अब ये जो डॉक्यूमेंट है दैट इज लीगली एनफोर्सेबल, मीन्स अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एज अ लीगल प्रूफ यूज कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपने किस कंपनी के शेयर्स परचेज किए, सेल किए, किस प्राइस पर किए, डेट एंड टाइम ऑफ डीलिंग और ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह उसके अंदर मेंशन किए होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर लगा होता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता है, उसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर भी एक ऑर्डर नंबर लिखा होता है। नाउ स्टेप 6, अब एज एन इन्वेस्टर या तो आपने शेयर्स खरीदे होंगे या आपने शेयर्स बेचे होंगे। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपको पे करना होगा कैश, और अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो आपको डिलीवर कराने होंगे शेयर्स। अब आपको अपने ब्रोकर को शेयर्स डिलीवर करने होंगे या फिर उसको कैश पे करना होगा, ताकि वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को वो शेयर्स और कैश डिलीवर करा सके, क्योंकि तभी स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट वाले ब्रोकर को, जो आपके साथ दूसरा इन्वेस्टर है, उसको शेयर्स और कैश डिलीवर कराएगा। तो आपका ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को कैश और शेयर्स डिलीवर करेगा। जिस दिन वो ये डिलीवरी कराएगा उसको कहते हैं पे इन डे। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दूसरे ब्रोकर को कैश या फिर शेयर्स डिलीवर करेगा, और जिस दिन ये शेयर्स और कैश डिलीवर करेगा उसको कहते हैं पे आउट डे। तो पे आउट डे के विद इन 24 आवर्स जो दूसरा ब्रोकर है वो अपने इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में या तो डायरेक्टली शेयर्स डिलीवर करा देगा या फिर उसको कैश की पेमेंट करेगा। इट मीन्स जो ये सारा प्रोसेस है ये T+2 में हो जाना चाहिए। T+2 मीन्स ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्यूसडे को कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला है तो उसके 2 दिन और 2 डेज मीन्स थर्सडे तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो इस सेटलमेंट को हम बोलते हैं T+2 सेटलमेंट, मीन्स दिस इज कॉल्ड रोलिंग सेटलमेंट। So these are the steps which you have to follow if you want to trade in a stock exchange. That's all for today. Thank you.